हम देखते हैं कि दुनिया भर से कई क्लाइंबर्स एक पहाड़ की चोटी को फतेह करने के लिए पहुंचे हैं, पर उनका गणित तब बिगड़ जाता है जब अचानक बीच में मौसम खराब हो जाता है, जिसमें एक क्लाइंबर्स अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद की रस्सी काटकर अपने जीवन को त्याग कर देता है और वह भाई मदद के लिए 20 घंटे से एक रस्सी से बर्फीले तूफान के बीच लटका हुआ है और रेस्क्यू टीम ठीक उसके नीचे खड़ी है। तो क्या वह उसे बचा पाएंगी या नहीं, तो आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1936 में। बर्लिन में ओलंपिक गेम शुरू होने वाला है। वहां की सरकार ने स्विट्जरलैंड के ईगन नाम के पहाड़ पर पहुंचने की कंपटीशन रखी है और दुनिया भर के जाने माने पर्वतारोहियों को इनवाइट किया गया है। दुनिया भर के कई क्लाइंबर्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वहां पहुंचने लगे। यहाँ हम दो भाई एंडी और टॉनी को देखते हैं, जो दिखने में छोटे लग रहे थे, पर कम उम्र के बावजूद उन्होंने ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना झंडा गाड़ा है। दोनों 700 किलोमीटर साइकिल चला के प्रतियोगिता शुरू होने से पहले बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। 700 किलोमीटर यात्रा, वो भी साइकिल पर, यानी ये दोनों में कुछ तो बात थी। कई विशेषज्ञ और दुनिया भर के मीडिया वाले इसको कवर करने के लिए वहां खड़े थे। इस कंपटीशन की मुश्किल बात यह थी कि पर्वत की चढ़ाई अधिकतर सीधी थी। एंडी और टॉनी जरूरी रिसर्च करने के बाद अपना रोड मैप बनाते हैं। साथ ही वे रास्ते में काम के औजार और खाना भी रखते हैं ताकि चढ़ाई में आसानी हो। अब चांदनी रात में वे पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाकी खिलाड़ी भी चढ़ाई करना शुरू करते हैं और सभी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे कठिनाइयां और बढ़ने लगती है। अब टॉनी रस्सी बांधने के लिए कील ठोक रहा होता है, तभी अचानक कुछ पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थर की आवाज से नीचे एंडी सेफ हो जाता है, पर इन पत्थरों से एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेनरी घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। इसे देखकर एंडी उसे कहता है कि भाई, तुम्हें नीचे जाकर इलाज कराना चाहिए, लेकिन हेनरी उस देश की सेना की ओर से था और वह इस तरह हार कर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हेनरी ने किसी भी हालात में चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। जब टॉनी और एंडी 2800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ से ऊपर जाना नामुमकिन लगता है, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। तब एंडी एक खतरनाक रास्ता बनाता है जिसमें वह लटक कर पास वाली चट्टान पर चला जाएगा और वहां से आगे बढ़ेंगे। पर दोस्तों, यह बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि उन्हें रस्सी में पेंडुलम की तरह लटक कर दूसरी चोटी पर जाना था, जिसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो मौत तय थी। पर एंडी इस तकनीक में माहिर था और कुछ ही देर में उसने सामने रस्सी को जोड़ दिया और टॉनी भी रस्सी से दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेनरी और उसके साथी को भी इस रस्सी का उपयोग करने दिया और उन चारों ने एक टीम बना ली। अब रस्सी को वापस खींचने के लिए दोनों भाई बहस करने लगे। टोनी कहता है कि हमें वापस जाने के लिए इस रस्सी को छोड़ देना चाहिए, पर एंडी कहता है कि हम चोटी पर जरूर पहुंच जाएंगे, इसलिए अपनी रस्सी खींच ली। पर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। अब चारों रात के 8 बजे तक आगे बढ़ते रहते हैं और 3100 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें 2 मीटर की जगह पर आराम करते हुए रात बितानी थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो वे कल तक पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब वे आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही है। अचानक मौसम ने रुख बदल दिया। चारों ओर हालात देखने के बाद टॉनी समझ गया कि यह आने वाले बर्फीले तूफान का संकेत है, पर वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। वहां एंडी को बर्फ में दबा हुआ एक बैग दिखता है, तो वह सोचता है कि आराम करने के लिए किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया होगा। उसने तुरंत टॉनी को बुलाया। दोनों बर्फ खोदना शुरू करते हैं तो वह देखते हैं कि यह कोई बैग नहीं था, बल्कि एक बॉडी थी। शायद कोई क्लाइंबर उनसे पहले यहाँ पहुँच गया होगा, लेकिन वह बर्फ के तूफान में फंसकर मारा गया होगा। फिर चारों आपस में सलाह करके उस मृत क्लाइंबर्स की लाश को बेस की ओर फेंक देते हैं और भारी मन से आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वे 3250 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। बस मंजिल कुछ ही दूरी पर थी, पर चढ़ाई और भी कठिन। अब एक दूसरे की सेफ्टी के लिए अपनी रस्सियों को एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेनरी के सिर पर पहले से चोट लगी थी, जिससे उसे कठिनाई हो रही थी। वह बातों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। उसने अपना कील अच्छे से फिक्स नहीं किया था, इसलिए उसका हाथ अचानक से छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसका पैर एक पत्थर के बीच फंस जाता है। एंडी और टॉनी रस्सी को पकड़े रखे थे, पर हेनरी का पैर उखड़ जाता है।
इसलिए अब चारों का एक साथ ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं था। एंडी और टॉनी के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वे हेनरी को छोड़कर ऊपर जाए या हेनरी को बेस की ओर वापस ले जाए और हेनरी का इलाज करवाए। एंडी कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ ही मीटर रह गया है और जैसे वे चैंपियनशिप जीत जाएंगे वे दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, यह ईगर पहाड़ की ऊंचाई 3900 मीटर है और अभी तक कोई भी क्लाइंबर्स इस पहाड़ पर चढ़ने में नाकाम रहा है। जब कार्ल और मार्कस नाम के दो क्लाइंबर्स ने नॉर्थ फेस की ओर चढ़ने की कोशिश की थी तो वे दोनों लापता हो गए। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस पहाड़ पर क्लाइंबिंग करना बैन कर दिया। अब टॉनी कहता है कि हमें जीत से ज्यादा इन लोगों की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों के बीच काफी बहस होती है और अंत में दोनों वापस नीचे उतरने का फैसला करते हैं। अब यहाँ मुश्किल यह थी कि जितनी खड़ी चढ़ाई करना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा खड़ी चढ़ाई से उतरना। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी वे केवल कुछ ही मीटर ही नीचे उतर सके। जल्द ही अंधेरा होने लगा इसलिए उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। वहाँ जैसे तैसे रात बिताई। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था और चारों बेहोश होने की कगार पर थे। ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा था। अगले दिन सुबह बहुत प्रयास के बाद भी वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे दूसरी तरफ से रस्सी लेकर आए थे, लेकिन एंडी ने रस्सी निकाल ली थी इसलिए दूसरी तरफ जाने के लिए कोई भी रस्सी नहीं थी। एंडी एक बार फिर से पेंडुलम की तरह लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ का पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। काफी कोशिशों के बाद भी एंडी को कोई भी मजबूत पकड़ नहीं मिल रही थी, इसलिए जहां से वे आए थे उस रास्ते से वापस जाना मुमकिन नहीं था। अब उनके पास सीधे उतरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठिठुरने वाली ठंड से सबसे पहले घायल हेनरी को नीचे भेजना शुरू करते हैं, पर हेनरी नीचे पहुंच पाता इससे पहले अचानक से बर्फ के बड़े टुकड़े ऊपर से गिरने लगते हैं। एंडी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। इधर हेनरी भी अपना बैलेंस खो देता है और इसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एंडी देखता है कि हेनरी का साथी भी ठंड से मर चुका है, पर यह शौक मनाने का समय नहीं था, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक और बड़ी समस्या आ जाती है। जिस कील से उन्होंने रस्सी बांधे रखी थी वह धीरे धीरे फिसल रही थी। टॉनी कील को अटकाए रखने की काफी कोशिश कर रहा था, पर एंडी को समझ आ गया कि अब ये रस्सी 4 लोगों का बोझ नहीं सह सकती। एंडी आखिरकार अपने भाई टॉनी की जान बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है, जिससे तीनों लोग नीचे खाई में गिर जाते हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलियाई पहले से ही मर चुके थे। वे चारों में से केवल टॉनी ही जीवित था। अपने भाई की मौत से टॉनी काफी दुखी होता है, लेकिन उसके भाई का बलिदान व्यर्थ न जाने देने के लिए उसका जीवित रहना जरूरी था। इसलिए अपना स्लीपिंग बैग निकालकर उसी जगह मदद आने का इंतजार करने का फैसला करता है, लेकिन बैग खोलने की हड़बड़ी में उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। बिना स्लीपिंग बैग के वह जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन जल्द ही उसने एक बचाव दल के आने की आवाज सुनी। वास्तव में बेस पर मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड को एहसास हो गया था कि पहाड़ पर खराब मौसम के चलते हुए कई क्लाइंबर्स मर चुके हैं या उन्हें मदद की जरूरत है। टॉनी से मदद की पुकार सुनी तो बचाव दल ने तुरंत उसके स्थान का पता लगा लिया, लेकिन बर्फीले तूफान के कारण कई प्रयासों के बावजूद वे उसके तक नहीं पहुंच पाए। अब टॉनी को रात पर उनकी मदद आने का इंतजार था। सौभाग्य से दूसरे दिन मौसम में थोड़ा सुधार होता है और फिर से बचाव कार्य शुरू होता है। टीम एक बार फिर से उसे बचाने के लिए निकल जाती है। जब उन्होंने देखा कि पूरी रात बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड में लटकने के बाद भी टॉनी अभी भी जीवित है, वे सभी हैरान रह जाते हैं। अब बचाव पर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए टॉनी को रस्सी से नीचे उतरना होगा और पहुंचना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि टॉनी के पास इतनी लंबी रस्सी नहीं थी, इसलिए टॉनी को अपने पेट के चारों ओर बंधी रस्सी को खोलने और इसे 4 टुकड़ों में विभाजित करके एक लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा, जिसकी मदद से वह बचाव दल के लोगों तक पहुंच सके। पहाड़ों पर चढ़ने वाले मुश्किल में अक्सर इस तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन टॉनी की ताकत लगभग खत्म हो गई थी। जैसे तैसे उसने यह काम किया और रस्सी को लंबा किया, फिर भी रस्सी छोटी थी। बचाव दल बेबस था। बचाव दल के लोग उसकी रस्सी को पकड़े इससे पहले टॉनी ने ऊपर से नीचे उतरना शुरू कर दिया था। वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था। बचाव दल से वह कुछ ही मीटर की दूरी पर था
तभी सरकाने वाली रस्सी उसके हुक में फंस जाती है और वह बीच में लटक जाता है। अब टॉनी के पास एक ही विकल्प था कि वह खुद रस्सी खोलकर नीचे कूद जाए और बचाव दल उसे पकड़ ले, लेकिन इस समय टॉनी के शरीर में कोई भी ताकत नहीं बची थी। इस भयानक मौसम में लगातार खतरनाक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने बचाव दल में उसकी प्रेमिका को भी देखा। फिर सुंदर पहाड़ियों के बीच उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी मौत सबसे दुखद कहानियों में से एक बन गई।